Okay, so hi everyone. This is the second part of the Manitoba PNP program. So, in the first part, we discussed different streams in MPNP, in demand occupation list, the scoring factors to become eligible for MPNP. We discussed step by step guidance also, and what were the documents that were needed to apply for the MPNP program. But in this video, we will see how you can submit the expression of interest. That is the very first step towards your MPNP application. In this video, we will discuss how you can submit expression of interest by your own without help of any agent. Okay, so let's start the video. I would like to tell you, if you have not watched the first part of this video, you can watch by clicking on I button. Okay, in order to create an expression of interest, just come on this web page. Don't worry, I'll provide a link in description also. Okay, so just scroll down and click on this create an EOI, that is expression of interest. Okay, so as usual, you have to either create a new account or you can log in also. Okay, so I'm assuming I'm a new user, so I have to click on new user. Okay, now you have to fill your username, email ID, password. I'm just filling these details. ओके सो मैंने जस्ट आप लोगों को शो करने के लिए एक रैंडम डेटा यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। लाइक यूज़र नेम में मैंने अपने चैनल का नेम डाल दिया, ईमेल में मैंने जस्ट एक रैंडम ईमेल आईडी डाल दी जस्ट बिकॉज टू शो यू, एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन में मैंने जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन लेकर उसका आंसर कार डाल दिया। एंड नाउ लेट्स क्रिएट लॉगिन। ओके सो नाउ योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन रिटर्न। ओके सो इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड अपना डाल देना है, जो आपने पासवर्ड जब अकाउंट क्रिएट किया था तब डाला था। ओके सो एंड उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू एक्सेस योर ऑनलाइन सर्विसेज। ओके नाउ इसके बाद आपको क्लिक करना है मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम MPNP। ओके सो आप लोगों को किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है इस प्रोसीजर में। अगर आप MPNP के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल कर रहे हैं और इसमें कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगते एज सच। ओके सो आई एम एन एप्लीकेंट रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेंट ऑब्वियसली। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नेम देना है, जो भी आपका पासपोर्ट में फर्स्ट नेम है एंड लास्ट नेम है। मैं जस्ट रैंडम डाल दे रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल का नेम। ओके उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। By expressing my interest in the MPNP, I certify that I have the intent of settling in Manitoba. Obviously ये आपको पूछेगा, बिकॉज जब भी आप किसी भी प्रोविंस के लिए PNP फाइल करते हो तो आप एज ए इंटरेस्ट शो करते हो उस प्रोविंस में रहने के लिए। एंड अगर आपको PR थ्रू PNP मिलता है तो आई थिंक एटलीस्ट आपको 2 साल तो उस प्रोविंस में स्पेंड करने चाहिए। एंड बहुत से लोग नहीं भी करते, क्योंकि अगर आप नहीं करते फिर अगर आप 5 साल की PR के बाद अपनी सिटीजनशिप अप्लाई करोगे तो उसमें ऑब्वियसली दिक्कतें आती हैं। ओके सो इसके बाद आई एम इंटरेस्टेड इन PNP फॉर स्किल्ड वर्कर्स। ऑब्वियसली आप स्किल्ड वर्कर्स पे क्लिक करोगे, बिकॉज जो बिजनेस इमिग्रेशन है वो हमारे लिए नहीं है। सो ये पूछ रहा है आर यू मैरिड और इन ए कॉमन लॉ रिलेशनशिप ए कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट। सो आप यस और नो कर सकते हो अकॉर्डिंग। मैंने जस्ट डेमो के लिए नो कर दिया है यहाँ पर। ओके डू यू और योर स्पाउस हैव ए पेंडिंग इमिग्रेशन एप्लीकेशन इन कैनेडा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इस क्वेश्चन मार्क पे भी क्लिक करके देख सकते हो, इसमें एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। इमिग्रेशन एप्लीकेशंस इंक्लूड एनी एप्लीकेशंस you have made to the government of Canada or any other provincial nominee program, and express entry profile does not constitute a pending immigration application. ओके सो ये इन लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। सो ऑब्वियसली यहाँ पर हम नो करेंगे, पेंडिंग एप्लीकेशन हमारी कोई नहीं है इस टाइम। Have you previously been refused by the MPNP within the last 6 months and cannot address the reason for the refusal? अगर आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल किया था लास्ट 6 मंथ्स में एंड वो रिफ्यूज़ हो गया था तो आप यस पे क्लिक करोगे, अदरवाइज नो पे। ओके व्हाट इज़ योर कंट्री ऑफ रेसिडेंस, मैं यहाँ इंडिया डालूंगा। ओके उसके बाद ये पूछ रहा है व्हाट इज़ योर करंट ऑक्यूपेशन। इसमें आपको जो NEC कोड होता है आपकी जॉब का पर्टिकुलर, वो आपको डालना होगा। लाइक अगर आपको नहीं पता क्या है आपकी जॉब का कोड तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, पता लगा सकते हो। इस साइड में कुछ शायद आई थिंक इशू आ रहा है, तो आप मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जो इसका पार्ट 1 है कि आप कैसे
आप अपना NOC कोड फाइंड कर सकते हो, उसकी अवेलेबिलिटी है नहीं, वो जॉब्स इन डिमांड में है या नहीं। ओके, मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अपना जॉब कोड 2262 डाल देता हूँ, जो कि एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का NOC कोड है। ओके, सो हम क्लिक करते हैं वेरीफाई पर। ओके, सो इसने बता दिया मुझे इंजीनियरिंग इंस्पेक्टर्स एंड रेगुलेटरी ऑफिसर्स। सो आपका जो भी पर्टिकुलर जॉब कोड है, अगर यहाँ से बाई चांस ओपन नहीं हो रहा, तो आप मेरी पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हो। उसमें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स और NOC कोड कैसे फाइंड करने हैं, आपका NOC कोड पर्टिकुलर जॉब्स इन डिमांड में है या नहीं, वो आपको पता लग जाएगा उस वीडियो को देख कर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। विद इन द लास्ट 2 years हैव यू टेकन एन ऑफिशियल इंग्लिश टेस्ट, फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट एंड रिसीव ऑफिशियल टेस्ट रिजल्ट्स? यस। ओके, सो यहाँ पर आपको अपना बताना होगा कि आपने लास्ट 2 years में आइल्स का या किसी इंग्लिश रिलेटेड टेस्ट का टेस्ट दिया है या नहीं। ओके, जो आपका आइल्स स्कोर होता है वो यूजुअली 2 years के लिए वैलिड होता है। ओके, मैंने यहाँ पर आइल्स स्कोर डाल दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपको अपना आइल्स स्कोर यहाँ पर डालना है। लिसनिंग में आपके कितने थे, रीडिंग में कितने थे, राइटिंग में आपके कितने थे, स्पीकिंग में कितने बैंड्स थे। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नोट वंस EOI और EOI-B इज सेव्ड यू कैन नॉट चेंज द आंसर लेटर, डू यू वांट टू कंटिन्यू? ओके, सो ये कह रहा है कि आप वेरीफाई कर लो जो आपने डिटेल्स फिल आउट करी हैं, वो अदरवाइज चेंज नहीं हो पाएंगी। ओके, सो आप चेक कर लो। ओके, नाउ आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, लाइक आपकी फैमिली का, आपका फैमिली नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी ईमेल क्या है और पासपोर्ट नंबर क्या है। वैसे आई थिंक पासपोर्ट नंबर कंपलसरी नहीं है, स्टिल लेट्स सी। ओके, सो ये हम डिटेल्स फिल करते हैं, देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर। ओके, सो यहाँ पर जो आपको फॉर्म दिख रहा है, इसमें आपको बहुत अच्छे से डिटेल्स फिल करनी है, एक एक चीज़ क्रॉस चेक करने के बाद। ओके, सो हैव यू और योर स्पाउस प्रीवियसली बीन रिफ्यूज्ड बाय सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन कनाडा बेस्ड ऑन A40? ओके, सो क्या आप या आपका पार्टनर प्रीवियसली IRCC के थ्रू रिजेक्ट हुए हो? सो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यस, अदरवाइज नो। ओके, बट मेक श्योर कि आप यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं बनना, बिकॉज यहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रेस की जाती हैं और वहाँ से IRCC की वेबसाइट में अगर आपको आपकी इंफॉर्मेशन गलत निकली, सो आप कभी कनाडा नहीं जा पाओगे फिर। हैव यू एवर बीन रिमूव फ्रॉम कनाडा? नो। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग बनना। हैव यू रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू अप्लाई अंडर ए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव डायरेक्टली फ्रॉम MPNP? सो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका मतलब क्या है। द MPNP फॉर स्किल्ड वर्कर्स रेगुलरली ट्रेवल्स ओवरसीज ऑन रिक्रूटमेंट मिशंस एंड इनवाइट्स सिलेक्टेड skilled workers to complete exploratory visits to Manitoba during specific intake periods. Okay, so no, not yet. I'm not currently working in Manitoba, but I have a formal job offer letter. Okay, so अगर आप मैनिटोबा में नहीं हो बट आपके पास मैनिटोबा का जॉब ऑफर लेटर है तो आप यस पर क्लिक करोगे, अदरवाइज नो पर। ओके, डू यू हैव एन एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल विच वाज सबमिटेड टू सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन कनाडा इन द पास्ट 12 months? ओके, सो अगर आपके पास एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है जो कि लास्ट 12 महीने में होनी चाहिए, तो आप यस पर क्लिक करोगे, अदरवाइज नो पर। ओके, बाय द वे आपको बाद में एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनानी ही पड़ेगी। ओके, सो व्हाट इज़ योर हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन? आप अपने अकॉर्डिंग डाल दोगे इस पर, ग्रेजुएशन या मास्टर्स जो भी है आपके पास। ओके, सो हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव इन द पास्ट 5 years? आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर डालोगे, कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। ओके, 3, 4, 5 जो भी है आपका। नाउ ये है, अगर आपके पास मैनिटोबा से रिलेटेड कोई कनेक्शन है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपको सिलेक्शन दिलाने में। सो ये है वो क्राइटेरिया। अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव रहता है, एक क्लोज रिलेटिव हु इज़ ए परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन ऑफ कनाडा, is an established resident of Manitoba and has been residing in Manitoba for at least 1 year, जो कनाडा का या तो PR है या फिर सिटीज़न है जो एटलीस्ट 1 साल से मैनिटोबा में रह रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव है तो। और अगर आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस फॉर एटलीस्ट 6 months इन मैनिटोबा में 6 महीने का एटलीस्ट एक्सपीरियंस है मैनिटोबा का, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे। ओके,
और अगर आपके पास कंप्लीट पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ 2 ईयर्स और मैनिटोबा, अगर आपने 2 साल की एटलीस्ट पढ़ाई करी है मैनिटोबा में, इधर डिप्लोमा या मास्टर्स या वॉट, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे। कंप्लीटेड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ 8 से 12 महीने की अगर आपने मैनिटोबा में पढ़ाई करी है तो आप इस पर क्लिक कर दोगे। ओके। और अगर आपका एटलीस्ट एक फ्रेंड है, सिर्फ एक फ्रेंड जो कि दूर दूर से आपकी जान पहचान है, किसी फ्रेंड का फ्रेंड है जो कि आपको अगर स्पॉन्सर कर सकता है तो आप इस पर क्लिक कर दोगे। सो दैट इज़ वाई आई वाज सेइंग कि MPNP इज़ वेरी इजी। जस्ट आपको एक ऐसा कॉन्टैक्ट ढूंढना है अपने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, जो कि आपको स्पॉन्सर कर दे। ए फ्रेंड इन मैनिटोबा हु इज़ ए परमानेंट रेजिडेंट or citizen of Canada is an established resident of Manitoba, has been residing in Manitoba for at least 1 year and is not currently supporting the settlement of another individual through the MPNP nor any other immigration program। कोई एक ऐसा इंसान जो कि मैनिटोबा में एटलीस्ट 1 साल से रह रहा हो और जो इस टाइम करेंटली किसी और को स्पॉन्सर ना कर रहा हो MPNP के लिए या किसी अदर इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए, वो आपका एक फ्रेंड हो सकता है, क्वालिफाइड फ्रेंड। ओके। सो इस पर आप टिक कर दोगे। सो इसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स हैं वो मिल जाएंगे, बट इसमें से जो मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे वही मिलेंगे। और मैक्सिमम पॉइंट्स किसके क्या होंगे उसके सब मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 में बताया है, आप जाके पार्ट 1 को देख सकते हो आई बटन में जाकर। ओके। सो नाउ यहाँ पर आपको पूछ रहा है विच लैंग्वेज टेस्ट हैव यू टेकन, हमने सेलेक्ट कर लिया था आइट्स। नाउ जो आइट्स का जो TRF नंबर है वो यहाँ पे आपको डालना होगा। यहाँ से आप देख सकते हो TRF नंबर क्या होता है, ये आपको बता देगा। ओके। सो मैं जस्ट रेंडमली, जस्ट बिकॉज मैं आप लोगों को पूरा प्रोसीजर शो करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, सो इसलिए आपको जस्ट रेंडम में डाल देता हूँ। ओके। ओके। सो नाउ do you have official test results indicating you have language proficiency in Canada second of official language at CLB 5 और higher? अगर आपने फ्रेंच का एग्ज़ाम दे रखा है जिसमें आपके एटलीस्ट CLB 5 आए हैं तो आप यस कर दोगे, अदरवाइज नो। बेसिकली लोग फ्रेंच नहीं जानते हैं जो आउटसाइड कनाडा रह रहे होते हैं, सो यूजुअली नो पे ही टिक करना होगा। सो व्हाट इज़ योर डेस्टिनेशन मैनिटोबा, आप मैनिटोबा में जाके कौन से सिटी में वहाँ पर रहना चाहोगे। आप किसी भी प्रोविंस, आप मैनिटोबा के किसी भी सिटी को यहाँ से चूज़ कर सकते हो, किसी भी विलेज को, किसी भी टाउन को, ओके, जो आपको ठीक लगे। आप देख सकते हो विनिपेग हो गया, विनिपेग बीच हो गया, जोडा हो गया, वुडलैंड्स हो गया, आप जो चाहो वो चूज़ कर सकते हो। हैव यू और योर स्पाउस एवर विजिटेड और लिव्ड इन अनदर कैनेडियन प्रोविंस और टेरिटरी, क्या आप या आपका पार्टनर किसी दूसरे प्रोविंस में, कनाडा का दूसरा प्रोविंस लाइक ओंटारियो हो गया, नोवा स्कोशिया हो गया, यहाँ पर आकर कभी रहे हैं? नो पे क्लिक कर दोगे आप, यस पे अपने अकॉर्डिंग। ओके। हैव यू और योर स्पाउस एवर स्टडीड इन अनदर कैनेडियन प्रोविंस और टेरिटरी, क्या आप या आपके पार्टनर में से कोई भी एक कनाडा के किसी दूसरे प्रोविंस में पढ़ाई करी है किसी ने? यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग कर दोगे। हैव यू और योर स्पाउस एवर वर्कड इन अनदर कैनेडियन प्रोविंस और टेरिटरी, अगर आपने कभी कनाडा के किसी भी प्रोविंस में अगर आपने जॉब करी है या आपके पार्टनर ने, तो आप यस पर क्लिक कर दोगे, अदरवाइज नो पर। डू यू और योर स्पाउस हैव ए क्लोज रिलेटिव दैट इज परमानेंट रेसिडेंट और कैनेडियन सिटीजन एंड करेंटली रिसाइड्स इन अनदर कैनेडियन प्रोविंस और टेरिटरी, क्या आपका या आपके स्पाउस का कोई क्लोज रिलेटिव है जो कि परमानेंट रेसिडेंट है या कनाडा का सिटीजन है एंड करेंटली जो कनाडा के किसी दूसरे प्रोविंस में रहता है? तो आप यस और नो क्लिक कर दोगे अपने अकॉर्डिंग। ओके। जैसा भी हो, बेसिकली ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपके नंबर जो मार्क्स होंगे वो डिडक्ट ही कराएंगे। आप देख सकते हो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है किस तरह से कराएंगे। ओके। बट मेक श्योर कि आप इसमें कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना भरो, बिकॉज वो क्रॉस वेरीफाई होती हैं आपका पासपोर्ट पे। ऑब्वियसली अगर आप कनाडा आए हो तो उस पर स्टैम्प होती है वीज़ा की। अगर आपने किसी प्रोविंस में पढ़ाई करी है तो सारी डिटेल्स वहाँ से फैच कर लेता है सिस्टम। ओके। सो बिल्कुल जेन्युइन आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है यहाँ पर। डोंट थिंक कि जस्ट एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है। अगर आप कनाडा में फर्दर पढ़ाई के लिए या उसके लिए किसी भी वर्क परमिट के लिए या किसी दूसरी प्रोविंस के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में भी अगर डालोगे और आपने यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन भरी तो आप IRCC की वेबसाइट की नज़रों में आ जाओगे, फिर आप आई डोंट थिंक कि दोबारा अप्लाई कर पाओगे। ओके। सो हैव यू और योर स्पाउस एवर अप्लाइड टू एनी अदर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम और ए फेडरल इमिग्रेशन प्रोग्राम विद एन इंटेंडेड डेस्टिनेशन आउटसाइड ऑफ मैनिटोबा, क्या आपने या आपके स्पाउस पार्टनर ने
किसी दूसरी पीएनपी के लिए भी अप्लाई किया है क्या, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के लिए? आप यस और नो क्लिक कर दोगे इस पर अपने अकॉर्डिंग। किया है तो यस, अदरवाइज नो। प्लीज़ एंटर द अमाउंट ऑफ लिक्विड ट्रांसफरेबल सेटलमेंट फंड्स। ओके, बेसिकली क्या होता है, आपको सेटलमेंट फंड शो करने होते हैं जब भी आप कनाडा में आइदर एक्सप्रेस एंट्री या पीएनपी के थ्रू अप्लाई करते हो। सो एक मिनिमम अमाउंट होता है 12,000 कुछ समथिंग का। सो उससे ही आपका थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, उसके कम नहीं होना चाहिए। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, एटलीस्ट 10,000 है इस टाइम। ओके, सो MPNP के लिए तो उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आपको सेव करना है। ओके, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ओके, सो बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए MPNP में कोई भी फॉर्म या डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर्ड है। बट जब आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे उसके बाद ये लोग आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे। उसके बाद इनको अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो पर्सनली आपको मेल कर देंगे। ओके, सो उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप सब डाल चुके हो, वो सब हो चुकी हैं। फिर नेक्स्ट करना है आपको। ओके, और डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, फिर आपको नेक्स्ट करना है। ओके, सो ये इसने आपको फाइनल रिव्यू दे दिया, और उसके बाद ये डिक्लेरेशन मांग रहा है, इस पर आपको यहाँ पर टिक करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट EOI पर आपको क्लिक कर देना होगा। मैं यहाँ पर सबमिट इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस टाइम यहाँ पर जस्ट एक रैंडम इन्फॉर्मेशन भरी है, जस्ट आप लोगों को शो करने के लिए सारे स्टेप्स कि क्या क्या कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ओके, बट मैं यहाँ पर सबमिट नहीं कर रहा बिकॉज मैंने जस्ट आप लोगों को शो करने के लिए वीडियो बनाई थी। ओके, Okay, so if you loved this content, don't forget to subscribe our YouTube channel and like this video to motivate us for making more and more useful content for you. Okay, so thank you very much for watching this video completely. Okay, so see you in the next video.